नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता। आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज़। इस समय मौजूद है सौम्या के घर पे। सौम्या से बात करेंगे। सौम्या ये वही लड़की है जो अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए आज समझ 28 दिन से लगातार लड़ाई लड़ रही हैं और हर प्रकार से इन्होंने मतलब ये प्रतिज्ञा करके रखा है कि अपने भाई को न्याय दिला के ही रहेंगी। हम इनसे बात करेंगे। कल ये डीएम साहब से मिली थी, क्या हुआ वहाँ पे? वही गए थे वहाँ पे, फिर उसके बाद अपनी बातें मतलब हम थोड़ा लेट ही पहुँचे थे, तो वो निकल रहे थे तो वो अपनी गाड़ी रोक के तो हमारे पास आए। फिर उसके बाद वही बोले हैं, हमने अपनी बात रखी। जैसे रवि यादव का हुआ है सर, जल्द से जल्द ये लोग के ऊपर भी होना चाहिए और कार्रवाई सख्त से सख्त हो, जैसा हम चाहते हैं और जैसा हुआ है रवि यादव के साथ वैसा ही हो। अच्छा, एक मांग आपकी और है कि उनके मकान को धराशायी कर दिया जाए जितने अभियुक्त हैं। जी देखिए सर, उनका गिराते हैं तो ठीक, नहीं गिराते तो भी ठीक, लेकिन मुझे क्या है कि उनके घर से गिरने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे मेरे भाई के आरोपी ख़त्म होने से फ़ायदा है। बस हम यही चाहते हैं जल्द से जल्द उनको ख़त्म कर दिया जाए। अभी तकरीबन कितने लोग ये लोग बाहर हैं? ये लोग हैं 5 लोग। एक तो जेल में है, समझ लीजिए 4 लोग हैं। एक तो मारा गया, 4 हैं। जैसे कि उसका एक का नाम अविनाश चौहान है उर्फ मुन्नू, और अशोक यादव उर्फ डब्लू, और प्रदीप बिंद और भोले राजभर। ये 4 जो हैं अभी पुलिस के तब नज़दीकी नहीं है, काफ़ी दूर है। कुछ मीडिया कर्मी गए थे सुभाष चौहान के घर पे, तो उन्होंने कहा था कि चुनावी रंजिश को लेकर इनको फंसाया जा रहा है। क्या हमारे घर में कोई चुनाव लड़ रहा था क्या कि हम चुनावी रंजिश लेके फंसाएंगे उनको? देखिए सर, सब अपने अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना है, मेरे अपने भाई के अपराधियों को बचने तो नहीं दूंगी। हर हाल में मारूंगी, चाहे जैसे मरवाऊंगी। हमको बस प्रशासन से यही इंसाफ चाहिए कि आज मेरे घर का लड़का मरा, कल दूसरे के घर का लड़का ना मरे और दूसरे का घर का लड़का ऐसे अपराध ना करे। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया या कोई सहायता आपको मिली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस हाँ, यहाँ पे हमें एक गार्ड मिला है और बाकी यहाँ पे 4-5 लोग और रहते बस। तो एक गार्ड आपको मिला है? हाँ, मिला। जो आप गनर आपके साथ रहता है जी। तो ये बताइए, जब आप अखिलेश जी से मिलने जा रही थी तो कितनी कठिनाई को सामना करना पड़ा? किस तरह से आप अखिलेश जी से मिली है? समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ही सर, रात में निकले थे, बहुत मुश्किल से मिले हैं। मिल लिए ये, लेकिन मिलने का एक यही साहस है कि बहुत बड़ा साहस मिला। बस ये है कि उन्होंने जो 2 लाख रुपए दिया उस पर हमारे ऊपर उंगली उठ रही है कि हमने पैसे के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब जब उंगली उठा रहे हैं, लेकिन एक बात है कि अगर हम पैसे लेंगे नहीं तो हम आगे लड़ेंगे कैसे? क्योंकि अगर हम जनता को लेके जाते हैं तो जनता को भी बस में बैठाना, लेके जाना, बहुत कुछ करना पड़ता है। दे दिए उसके लिए थैंक यू, लेकिन हमारे केस को ये कहिए, अगर पैसा दे के मोड़ दिया जाए तो ये हम नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, उन्होंने जो हमको साहस दिया वो बहुत बड़ी बात है, और हम इसीलिए गए थे कि हमको कुछ साहस मिले और कुछ उनकी तरफ से जो हो सके। जैसे उन्होंने कहा विधानसभा में वो बातें रखेंगे, लोकसभा में वो बातें रखेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते हैं, और उन्होंने वहाँ पे बातें रखी, वो चाहिए थी मुझे। अब जनता क्या कहती है उससे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे बस अपने भाई के आरोपियों को ख़त्म करना है। ये बताइए सौम्या जी, सबसे पहले तो जिस दिन ये शुभ घड़ी थी, दूल्हा बन के आपका भाई जा रहा था, कितनी मन में उमंग रहे होंगे, कितने क्या, लेकिन जब सूचनाएं मिली तो आप लोगों को कैसा बताओ उस समय? सर समझ लीजिए कि ज़मीन कोई पैर के नीचे से ही चले गया था, ऐसा लग गया। उस टाइम तो विश्वास ही नहीं होता ऐसा कुछ हुआ है, कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था। जिससे लग रहा था बस एक नहीं होता कि ऐसे सपना देख रहे हैं और अभी चला जाएगा, अभी चला जाएगा, ऐसे अंदर से आ रहा था कि चला जाइए, ये जो सुन रहे हैं हो ही ना। लेकिन सच्चाई वही थी, अब क्या ही कर सकते हैं। आपका भाई आपके साथ हमेशा रहता था साय की तरह, आप लोगों की समझ लीजिए एक हमजोली थे, तो आज आपका साथ छूट गया है, तो मतलब किस तरह से आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे? अब उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, क्या ही करेंगे बता के। लेकिन बस इतना है कि ये जानिए कि आपकी भी बहन होगी, अगर आपको कहीं बुलाती होगी तो आप जाते हैं ना। तो वैसे ही मेरा भाई था, हम कहीं बुलाते, कहीं भी मुसीबत में रहते, वैसे वो आता, जिसको मेरी तरफ से मेरे भाई को छीन लिया गया है। क्या कारण था इतना बड़ी घटना को अंजाम दी गई? बस यही था, वही 3 साल पहले मेरे पापा और मेरे भाई को मारे थे, वही एक मसाला लेके हम क्या आ रहे थे, मुझे 2 लोग मारते गए, उनके आदमी कहाँ से था, मेरे ही भाई से बोल दिया और ये सब घटना ऐसे ऐसे बढ़ा दिए ये लोग।
मतलब आपको मारा भी गया, उसके बाद इस तरह से आपके भाई के साथ भी हुआ? मुझे इस तरह नहीं मारे थे कि जैसे लोग छेड़ते हुए जाते हैं उस तरह मारते हुए गया था। मुझे एकदम पीटा पाटा ऐसा कुछ नहीं। अब जैसे कि हम आ रहे हैं और ऐसे करते हुए वो निकल गया था। वो आके बल्कि मेरे भाई से, तुम्हें क्या ज़रूरत थी, मतलब तुम लोग झगड़ा ये चाह रहे थे, मारने के लिए ये चाह रहे थे, यही हो सकता है। तुम मेरे भाई से बोल रहे हो, तो अगर किसी के भाई से आपके बहन है उसको वो मार के जाता, फिर आपसे बोलता है कि हम इस गांव में किसी को मार के छेड़ के जाए, और आप पूछते हैं कि क्या तुम मार के कल किसी को मार के गए थे, तो आप क्या कहोगे? तो आप रह पाओगे कि वो मुझे मेरे बहन को ऐसे ही मार के गया? रह पाओगे? नहीं ना। तो वही दोनों लोग में जब झगड़ा हुआ, वही झगड़ा भोले राजभर जो मेरे पापा और मेरे भाई को मारा था उस टाइम। तो भोले राजभर डायरेक्ट इसमें उसके आदमी था, उसका आदमी था, इसके लिए वो मारा। और उससे हमारा कभी संपर्क ही नहीं था, कोई संपर्क ही नहीं था भोले राजभर से। आगे आप लोग आपकी क्या डिमांड है? किस तरह से लड़ाई लड़ेगी, क्या रणनीति बनाई है आपने? जैसे खड़े हैं ऐसे खड़े रहेंगे और ऐसे लड़ेंगे। जैसे हमको हो सकेगा, जैसे हमको धरना देना है धरना देंगे, जैसे डीएम से मिलना है, बार बार मिलना है तो बार बार मिलेंगे, जहाँ जाना होगा तहाँ जाएंगे। हमको बस इंसाफ चाहिए, मेरे भाई के आरोपी बचने नहीं चाहिए। जैसे रवि यादव का हुआ वैसे सारी का होना चाहिए। सारे अभियुक्तों को इनकाउंटर ही हो? जी, तो यही आपकी डिमांड है? यही हमारी डिमांड, और कुछ नहीं। तो ये जो आपके अखिलेश जी से मिली, उसके बाद यहाँ पे सतवीर जी आपकी काफ़ी मदद कर रहे हैं, तो सतवीर जी और पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी आपकी काफ़ी मदद की है, तो कैसे मतलब? ठीक है सर, जो मदद कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं वो भी ठीक है। मुझे बस इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ की लड़ाई में बस ये था मुझे कि थोड़ा सहयोग चाहिए था, जनता का सहयोग चाहिए था, जो कि जनता खुद हमारे ऊपर उंगली उठाने पे लगी हुई है, जातिवाद लाने पे उठी हुई है, या फिर ये कहने पे उठी हुई है कि पैसे के लिए कर रही है, या फिर ये कहने पे उठ रही है कि ये राजनीति में जाना चाहती है। कुछ भी हो, मैं सीधा सीधा बता रही हूँ, ना मैं राजनीति में जाना चाहती हूँ, ना आप मुझे 1 रुपया मत दीजिए। बस मेरे भाई के जो आरोपी हैं उनको ख़त्म करवाइए, और ताकि इस देश में, इस गांव में, इस पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी लड़का अपराधी ना बने, और कहीं भी कोई भी लड़का ऐसे मारा ना जाए। बस मेरा यही एक संकल्प है, और ये संकल्प हम ख़त्म करके रहेंगे। और फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि हमको एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जीने को मिले, और हम भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, और जो हमारा एम है, जहाँ तक मेरा लक्ष्य है पहुँचने का, हम वहाँ पहुँचें। अच्छा, जो आरोप लगाते हैं कि आप पैसे के लिए तो कर रही है सब, तो हम तो उनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या वो अपना भाई खो के पैसे के लिए ऐसा कर सकती है? अब वो आप लोग उन्हीं से पूछिए सर। अब कहने वाले लोग तो कह रहे हैं, हम भी वही सुन रहे हैं। जब सुन रहे हैं तभी हम आपसे बोल रहे हैं, लेकिन कुछ भी बोले हमसे उससे फ़र्क नहीं। मुझे अपने भाई को इंसाफ दिलवाना है, और ये इंसाफ बस मेरे भाई के लिए नहीं, पूरे जनता के लिए है, कि कल किसी के घर में ये ना हो। क्योंकि जो आज मेरे ऊपर गुजरी, आज भले उनको नहीं समझ में आ रहा कि जो मेरे ऊपर गुजरी उनको ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब उनके ऊपर गुजरेगी तो समझ में आएगा। लेकिन हम यही ख़त्म करना चाहते हैं कि ये किसी के ऊपर ना पड़े। अब आज 28 दिन हो गया, किस तरह से 28 दिन आपने पार किया? बहुत मुश्किल से पार हो रहा है, और बस जब तक मेरे भाई के आरोपी नहीं ख़त्म होंगे तब तक समझ लीजिए ऐसे ही चलेगा। आगे मतलब मान लीजिए पुलिस गिरफ्तार करती है तो कोर्ट वगैरह का प्रोसेस रहेगा, तो उसको नहीं सर, गिरफ्तारी कर लेंगे तो हम कहेंगे भले हमको जेल में डाल दें, उनको ख़त्म कर दें। आप कहिएगा कि हमने मार दिया है, आप लोग उनको ख़त्म करके हमको नाम लगा के हमको जेल पे पहुंचा दीजिए। आप वहाँ पे आजीवन कारावास हमारा करवा दीजिए, हम चलेगा, लेकिन ये हम नहीं झेल पाएंगे, ये मुझसे नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें ये एक बहन सौम्या है, जिनका साफ तौर से कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, और जितने अभियुक्त है, जितने आरोपी है, सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये खुद कह रही है कि प्रशासन हमें भरपूर सहयोग दे, और वक्त पड़ने पे हम हर तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार है। मिलते हैं नई खबरों पर, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।